Hello and welcome back. Guys, let's continue the chapter, The Rat Trap, where we left right here. तो फिर क्या बोल रहा है कि the blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. अब कह रहा है कि जो blacksmith था वहां पर अंदर फौज के अंदर जो blacksmith था उसने क्या किया, ऐसे ग्लांस यानी कि झलक देखी ऐसे ही, है ना, indifferently at the intruder, यानी कि casually and indifferently. इसका मतलब होता है कि मतलब नॉर्मल लोग, कोई बिना इंडिफरेंटली यानी बिना परवाह किए कि ज्यादा ध्यान दिए हुए नहीं, ऐसे झलक मारी अपने काम में मशगूल हो गया. इंट्रूडर मीन्स समवन हु एंटर्स समवेयर, जो कहीं भी बिना इजाजत के पहुंच जाए उसको इंट्रूडर बोलते हैं. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. कह रहे कि वो उन लोगों की तरह दिख रहा था यूजुअली जैसे लोग दिखते हैं, उस टाइप के लोग जैसे होते हैं ना, वो वैसे दिखते हैं, वो भी वैसे दिख रहा था. कैसा था? लंबी दाढ़ी है, गंदे फटे हुए कपड़े हैं और बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, यानी कि जो रैट ट्रैप्स के बहुत सारे जो रैट ट्रैप्स बनाए थे पिंजरे, उसने बहुत सारे यानी कि गुच्छा था पूरा लटका हुआ यहाँ से उसको यहाँ से. डैंगलिंग मीन्स साउंड करना. डैंगल इज अ साउंड क्रिएटिंग, लाइक जो आयरन टाइप के बने होते हैं किसी मटेरियल से, उससे जो साउंड निकलती है उसको डैंगलिंग बोलते हैं. तो वो साउंड आ रही है. तो आमतौर पे जैसे उस टाइप के लोग दिखते हैं ना, जो भिखारी लोग, तो वे भी इसी टाइप के दिख रहा था, गंदे वो कपड़े कटे हुए. ठीक. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. अब उसने क्या किया, बैठने की परमिशन मांगी. अब जो आयरन जो मास्टर था, आई मीन जो ब्लैक स्मिथ था, उसने क्या किया, हार्टी कंसेंट. हार्टी कंसेंट का मतलब होता है यानी कि हाँ बोलना ऐसे, हार्टी कंसेंट यानी कि बाहरी दिल से, ना चाहते हुए रिलेक्टेंटली बोल देना. तो विदाउट ऑनरिंग हिम, या हाँ जी बैठ जाओ रिस्पेक्ट के साथ, कोई वर्ड नहीं बोला. नॉड करना हो गया, जस्ट अपने इसको फेस को हिलाना लाइक दिस. जब आप बात करना ना चाहते हो, ना चाहते हुए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, तो इतना सारा किया, तो दिस वॉज इनफ फॉर दिस पर्सन. द ट्रैम्प डिड नॉट से अ सिंगल say anything either. He had not come here to talk but only to warm himself and sleep. अब जो ट्रैम्प था, ट्रैम्प मीन्स होता है वो इंसान जो होमलेस होगा, जो चलने फिरने वाला होगा, बेघर एक इंसान जो चलता फिरता होगा घर के बिना, उसको ट्रैम्प बोलते हैं. कह रहे कि ये जो ट्रैम्प है, तो अब कह रहा है कि जो ट्रैम्प ये बंदा है, एक्चुअली ट्रैम्प का एक और मतलब है, इट इज नाउन हियर. ये एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है. एज ए वर्ब मीन्स होता है जब, या एज एडजेक्टिव जब यूज होगा तो ट्रैम्प का मतलब होता है डर्टी, मतलब गंदा, या भिखारी, जो बैगिंग जो भिखारी होता है उसकी लुक या उसके जैसा दिमाग, उसको भी हम बोलते ट्रैम्प. अब कह रहे कि इस बंदे ने, इस होमलेस वेंडर ने क्या, कुछ भी नहीं बोला. अब ये यहाँ पर बात करने तो आया नहीं था. इसने परमिशन मांगी, उसने सर हिलाया, इसने कहा बस काफ़ी है, मुझे बैठना ही है, मुझे खुद को गर्म करना है, मुझे बात तो नहीं करनी है ना इनसे. उसने भी कुछ नहीं कहा. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. तो उन दिनों कह रहा है कि जो राम्सजो मिल है, इसको किसने खरीदा हुआ था, यानी कि इसका मालिक कौन था, एक ऐसा प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, यानी कि ऐसा मशहूर आयरन मास्टर था जिसका बहुत बड़ा मकसद ये था कि वो पूरे सिटी में, पूरे शहर में एक अच्छा आयरन सप्लाई करे और वो काफ़ी मशहूर हो जाए इससे. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on his nightly rounds of the inspection. अब कह रहे कि यही बंदा, ये जो आयरन मास्टर है, वो डे नाइट देखता रहता था कि कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है. तो अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम पे आ गया कहीं से, और नाइट के राउंड में वो राउंड मारने आगे, इंस्पेक्शन पे आगे, जरा क्या सा काम चल रहा है वहाँ पे. इस मोमेंट पे वो अंदर आ गया. जब वो वहां पे पहुंचा, naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had been eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब नेचुरली बात है, जब जो कोई मालिक आएगा अंदर, उससे पता है कि यहाँ पर कौन कौन रह रहा है. एक ब्लैक स्मिथ है, एक अप्रेंटिस है जो उसका सर्वेंट है जो काम करता है.
अब उसने देखा वहां पर तीसरा बंदा कोई है जो इतना क्लोज फर्नेस के नजदीक आके बैठा हुआ है, और उसका जो जो गीले हैं रैग्स हैं, जो रैग्स में फटे हुए कपड़े हैं वो जो गीले थे, उससे क्या हो रहा है, स्टीम निकल रही है, यानी कि भाप निकल रहा है, वो सूख रहे हैं ना गर्मी की वजह से निकल रहे हैं। तो नेचुरली उसकी नजर उस पर गई। यहाँ पर बोला गया रैग मफिन। रैग मफिन एक्चुअली होता है एक किस्म की कैट भी होती है रैग मफिन, लेकिन यहाँ पर कैट से मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब है डिसरेप्यूटेबल पर्सनैलिटी। एक ऐसा इंसान जिसको रेप्यूटेशन ही ना हो, जो गंदा सा हो, भद्दा सा हो, जिसकी कोई इज्जत ही ना हो, जिसका कोई वजूद ही ना हो। तो इससे इसको बोला गया है टॉल रैग मफिन। यहाँ पर इसको रैट ट्रैपर को क्या बोला गया है, जो रैट ट्रैप पैडलर है इसको बोला गया है रैग मफिन एज वेल। जो आराम से कहाँ पे हो गया था, कहाँ पे पहुंच गया था, फर्नेस के नजदीक पहुंच गया था खुद को गर्म करने के लिए, और उसके कपड़ों से वो स्टीम निकल रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. अब कह रहे जो आयरन मास्टर था उसने इसकी तरह नहीं किया, द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ, यानी कि ब्लैकस्मिथ की तरह उसने नहीं किया कि कोई आया सर हिलाया बैठ गया, नहीं पूछा तू कौन है, क्या कर रहा है, क्यों आया, नहीं पूछा। बल्कि इसने क्या किया, इसने इसको उल्टा किया। क्या अब ये जो ब्लैकस्मिथ उसने क्या किया था, who had hardly deigned। डेन का मतलब होता है गाइस, डेन DEIGN, डेन इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो इंसान की रेपुटेशन से नीचे हो, ठीक है ना। जो इंसान का जो रेपुटेशन इंसान की है उसकी रेपुटेशन से नीचे वाला काम करना, उससे घटिया किस्म का, उससे कम तर काम करने को डेन बोलते हैं। Who had hardly deigned। अब इसने सोचा, ब्लैक स्मिथ ने सोचा, अरे मेरी रेपुटेशन से डाउन है, फटा हुआ कपड़े के हिसाब, मैं कहाँ इसको पूछूं क्या कर रहे हो, क्यों हो, क्या पीना है, क्यों आए हो। कहा कि उसकी रेपुटेशन से नीचे काम था वो, उसने हार्डली उस स्ट्रेंजर को देखा तक नहीं, उसने ऐसा सोचा। किसने, ब्लैक स्मिथ ने। लेकिन आयरन मास्टर ने उसकी एग्जाम्पल फॉलो नहीं की, आयरन मास्टर ने उसकी तरह नहीं किया। उसने क्या किया, he walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। अब उसने क्या किया था, अपनी जो हैट थी ना यहाँ पे रखे थे, स्लाउच होता है राउंड पे, राउंड हैट, तो वो उसके नजदीक गया आयरन मास्टर, उसके नजदीक गया, उसे क्या करता है, उसको नजदीक से देखा, केयरफुली देखा, और क्या किया, टोर ऑफ मींस ऊपर उठाना, उसकी जो राउंड हैट थी उसको चेहरे से ऊपर हटाए, सो दैट उसके फेस को अच्छे से लुक देख सके कि कौन है एक्चुअली बंदा, कर क्या रहा है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ आर यू डू लुक, हाउ यू डू लुक। अब कह रहे अरे यार क्या बात है, बेशक, अरे तुम तो नील्स ओलोफ हो, अब कैसे दिख रहे हो ये, हाउ डू यू लुक। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of krono. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. अब इसको धोखा था, इसको अब इसमें इंसान ने क्या सोचा, इस इंसान ने सोचा कि ये तो अरे ये तो नील्स ओलोफ है। अब ये जो रैट ट्रैप जो बंदा है, रैट ट्रैप पैडलर बंदा है, ये क्या सोच रहा है, इसने तो आयरन मास्टर को कभी भी राम्सजो मिल पर कभी नहीं देखा था, ना उसने वो मिल देखी थी कभी इससे पहले, तो ना ही वो उसका नाम जानता था, कभी ये मालूम ही नहीं था। लेकिन क्या है कि अब इसके साथ ऐसा हो रहा है कि एक फाइन जेंटलमैन, एक जेंटलमैन आ रहा है, वो उसे बता रहा है कि इसका पुराना एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस में जान पहचान वाला। तो ये इसने सोचा कि अच्छा, इसके माइंड में इसको लग रहा है शायद मैं उसको पुराने जान पहचान वाला हूँ, शायद कह रहा है कि अब ये मुझे कुछ करोड़ दे दे, कुछ पैसे दे दे, जान पहचान वाला है, शायद मुझे कुछ करोड़ दे दे। ये बैगर सोच रहा है, ये रैट ट्रैप पैडलर सोच रहा है। इसलिए इसने क्या सोचा, अभी इसको मैं अनडिसीव नहीं करूंगा। डिसीव होता धोखा देना, अनडिसीव हो गया यानी कि धोखा ना देना, यानी कि इसको सामने खुल के बता देना कि जनाब मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, आपको गलत है। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहता है, ये सोच रहा है कोई बात नहीं, इससे मुझे इसको लग रहा है कि मैं पुराना कोई वाकिफ हूँ, इसको सोचने दो ताकि कुछ ये मुझे पैसे दे दे, कुछ करोड़ दे दे और मैं फिर चला जाऊँ। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, ही सेड। तो इसने क्या बोला जवाब में, हाँ चीज़ें मेरे साथ काफ़ी बुरी हुई, ऊपर वाला जानता है मेरे साथ चीज़ें काफ़ी बुरी हुई, इसलिए ये मेरी हालत हो गई। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अब ये आयरन मास्टर क्या बोल रहे हैं उसको, आपको रेजिमेंट से, यानी कि रेजिमेंट से, उस बटालियन से, आर्मी से
आपको रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। आयरन मास्टर कह रहा है सॉरी, अब ये कह रहे हैं कि अगर ये आपकी गलती थी, अगर मैं उस वक्त वहां पर होता, मौजूद होता, मैं आपको ये गलती कभी भी नहीं करने देता। ऐसे कभी नहीं होता अगर मैं अभी भी सर्विस में उस वक्त होता, लेकिन मैं तब तक रिटायर हो चुका था, तो आपने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। अगर मैं सर्विस में होता तो मैं आपको ऐसा कभी करने नहीं देता। Well, now of course you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. अब इसको क्या बोला आयरन मास्टर ने, ठीक है खैर कोई बात नहीं, अब मेरे साथ तुम मेरे घर चल रहे हो। अब एक ये सोचने लगा, ये राइट ट्रैप पैडलर सोचने लगा कि इसके साथ जाना मैनर हाउस में एक ऐसा हाउस जो बहुत बड़े एरिया पर हो और उसके बाहर लैंड भी हो, ठीक है, एक बंगलो टाइप का जिसके बाहर ज़मीन भी हो, पार्क्स भी हो, मैनर हाउस। अब इसने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ, फिर एक मतलब मुझे रिसीव करेगा वहाँ पर इंसान, द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मीन्स साथी, यानी कि ओल्ड रेजिमेंटल, यानी कि ऐसा इंसान जो रेजिमेंट में, जो आर्मी के बटालियन में पुराना कॉमरेड था, साथ था, मतलब एक ऐसा इंसान मुझे वहाँ पर रिसीव करेगा, हालांकि मैं वो हूँ ही नहीं। तो इसको, इस ट्रैम्प को, इस बंदे को, इस राइट ट्रैप पैडलर को अच्छा नहीं लगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता वहाँ। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. Alarmed means frightened, डरा हुआ। इसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं सोच सकता, मैं नहीं आ सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। ये कैसे दिखने लगा, डरा हुआ दिखने लग गया, डर गया कि मैं कहीं फंस ना जाऊँ। So he thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अब ये क्यों डर रहा है, क्योंकि उस 30 करोड़ के बारे में सोच रहा है, जो 30 करोड़ इसने चुराए थे। इसको अगर मैं वहां पे जाके चला गया और इसको अगर ये हो गया, डर लग गया कि अगर मैं पकड़ा गया, अगर मैं फंस गया तो फिर क्या होगा। इसको लगा कि ये मुझे पुलिस के हवाले करेंगे, यानी कि इसका मतलब है खुद को शेर की उस डेन में, जानबूझकर शेर की गार में हाथ डालने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. अब ये बता रहे हैं कि वो ये चाहता था कि एक चांस मिले उसको कि वो यहाँ पर सो जाए चुपचाप, फिर चुपचाप स्नीक अवे हो जाए। स्नीक मीन्स होता है कि विदाउट गेटिंग अटेंशन, यानी कि खिसक जाना, वहां से निकल जाना। कैसे, यानी कि इनकॉन्स्पिकियसली का मतलब होता है कि विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, यानी कि उसको कोई नोटिस ना करे, उसकी तरफ किसी की अटेंशन ना हो, वो रात गुजारे, गर्म हो जाए, फिर निकल जाए चुपचाप, वो ऐसा चाहता था। But the Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन आयरन मास्टर को क्या लगा, ये क्यों नहीं आना चाहता है, शायद उसको कपड़े हैं वो मिजरेबल है, यानी कि वो एकदम फटे हुए हैं, शायद इसको शर्म आ रही है, एम्बैरस फील कर रहा है, इसलिए ये नहीं आना चाहता है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. अब ऐसे बोल रहा है कि प्लीज अब ऐसा मत सोचना कि आप मेरे एक अच्छे से घर में इन कपड़ों के साथ खुद को लेकर वहां नहीं आ सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, आप ऐसा मत सोचिए कि आप खुद को वहां पे दिखा नहीं सकोगे, आप कैसे कपड़े, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। आप जानते हैं जो एलिजाबेथ है, यानी कि जो इनकी बीवी थी आयरन मास्टर की, अब इसे कह रहे कि तुम्हें तो पता ही है वो मर चुकी है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. अब कह रहा कि मेरे बच्चे भी जो बॉयज हैं, वो लड़के वो बाहर गए, स्टडीज के लिए गए हुए हैं, घर पे कोई नहीं है सिवाय मेरी ओल्डेस्ट डॉटर के, जो सबसे बड़ी बेटी मेरी है वो है घर पे, इसके अलावा और बाकी कोई नहीं है। तो हमें बुरा लग रहा था कि क्रिसमस में हमारे साथ कोई कंपनी है ही नहीं, अब तो आप आ चुके हैं तो चलो हम साथ में चलते हैं। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear at little faster. अब कह रहे कि अब आओ हमारे साथ और एक काम करो, जो क्रिसमस फूड हमारे पास आएगा उसको खाने में हमारी हेल्प करो, उसको जल्दी से खत्म करने में हमारी हेल्प करे, आ जाइए।
But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. अब स्ट्रेंजर ने क्या बोला? नहीं, मैं नहीं आऊंगा. दोबारा बोला नहीं, फिर बोला नहीं. तो स्ट्रेंज आयरन मास्टर को ये लगा कि अब मुझे मान लेना चाहिए. गिव इन मीन्स होता है, गिव अप मीन्स हार मान लेना, हार जाना, हार मान लेना. गिव इन मीन्स मान लेना, किसी बात पे एग्री कर लेना. आयरन मास्टर मान के चलो ठीक है यार, इतना ये बोल रहे नहीं 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 तो कोई बात नहीं. आयरन मास्टर मान के ठीक है कोई बात. It looks as though Captain Wonstale preferred to stay with young you tonight. Stern Storm. देखो Stern Storm इसकी प्रोनाउंसिएशन है Stern Storm. Stern Storm यानी कि जो वहां पे ब्लैक स्मिथ था उसका नाम है. तो आयरन मास्टर ने क्या बोला ब्लैक स्मिथ को? कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन वॉन्स्टेल यानी कि कौन? ये रैट ट्रैप पैडलर. ये समझ रहे हैं ना इसको? वॉन्स्टेल ये नहीं है वो, लेकिन इसको समझ रहे हैं. क्या समझ रहे हैं? कि ये बता रहे हैं ब्लैक स्मिथ को कि ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन वॉन्स्टेल है ये आज रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं. He said to the master blacksmith and turned on his heel. Turn on his heel मीन क्या होता है? वापस पलट जाना. उसने ये किसको बोला? ब्लैक स्मिथ को बोला, और फिर वो वापस निकल गया घर. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. अब वो जब निकल गया वो खुद से हंसने लगा, और जो ब्लैक स्मिथ है इसको पता था, वो समझ गया कि जो आयरन मास्टर उसने अपने लास्ट वर्ड्स नहीं कहे. यानी कि वो जब आता है तो जब चले जाता है उसके कुछ स्पेशल लास्ट वर्ड्स होंगे, यानी कि ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय, अच्छे तरीके से गुड बाय करना, वो तरीका. लेकिन उस तरीके से इसने आज गुड बाय शुड बाय कुछ नहीं किया. इसको ब्लैक स्मिथ को समझ में आया कि नहीं नहीं अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, ये नहीं मानने वाला बंदा है, क्योंकि इसने अपने लास्ट वर्ड नहीं कहे. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. अब कह रहे कि आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधे घंटे में बाहर से आवाज आई कैरियज व्हील्स की. कैरियज व्हील्स होता है यानी कि जो कार्ट टाइप की होती है, जिसको इंसान चलाता है या जिसको घोड़ा चलाता है पीछे, कार्ट टाइप, ठीक है, उसको बोलते हैं. फौज के बाहर, उस मिथी के बाहर, उस शॉप के बाहर लग गई, और एक न्यू गेस्ट की में एक नया गेस्ट अंदर आया. लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था. He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than himself. उसने अपनी बेटी को भेजा. उसने ये जाहिर है उसने ये सोचा होगा कि उसकी बेटी के पास ज्यादा पावर्स होंगे, उसकी बेबी के पास, उसकी जो बेटी है उसके पास ज्यादा परसुएशन में, किसी को मना लेना, किसी को समझाना. उसको लगा कि शायद उसकी बेटी के पास ज्यादा समझाने की ताकत है, हो सकता है वो उसको मना के कैप्टन को घर ले आए. She entered followed by a valet. गाइस जो यहाँ पर वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन दो है, एक है वैलेट, दूसरा है वैले. एज जो आपको अच्छा लगता है आप वो बता सकते हैं, वैले या वैलेट. So she entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. अब उसके साथ एक वैले मीन्स होता है एक ऐसा सर्वेंट, जो मेल सर्वेंट होता है, जो वो था उसके साथ में. उसने क्या किया था, उसके आर्म के ऊपर जो बिग फर कोट, जो लड़की थी उसका जो फर कोट था वो उतार के उसने नौकर को दिया, नौकर ने अपने आर्म पे रखा हुआ ऐसे, वो उसके साथ है. कह रहा कि शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन काफ़ी मॉडेस्ट थी. वो मॉडेस्ट यानी कि और शाई थी, वो काफ़ी शाई थी और काफ़ी मॉडेस्ट थी. मतलब उसके कपड़े अच्छे हुए, मतलब पहने हुए थे, उसका जो तरीका था काफ़ी मॉडेस्ट था. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. कह रहे कि जैसा शाम को जो इंटीरियर था, जो उस दुकान के अंदर, फौज के अंदर जो था, सब कुछ वैसा ही था. वो ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस यानी कि जो सीखने वाला, जो यानी कि जूनियर होता है, जो नौकर होता है, जो पर सीखता है काम, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं. वो भी बेंच पर बैठे हुए हैं, और आयरन चारकोल अभी क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, वो पिघल रहा है फर्नेस के अंदर, उसको गर्म कर रहे हैं. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes.
तो स्ट्रेंजर ने क्या किया है, उसने खुद को स्ट्रेच किया है, कि स्ट्रेच मीन सोना लंबा करके ऐसे सोया है खुद। उसने क्या किया उस फ्लोर पे, और एक पीस आयरन का, पिग आयरन मीन्स रॉ आयरन, क्रूड आयरन, कच्चा जो लोहा है वो आयरन उसने क्या किया, यहाँ सर के नीचे रखा है ऐसे करके, और हेड को नीचे आंखों पे डाला है, और आराम से बिंदास स्लम्बर मीन्स ऐसी नींद होना जो आराम, किसी को बहुत सुकून मिले। ये वैसे सोया हुआ है इस मौसम में, गर्मी में वहां पर सोया हुआ। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जो लड़की वहां पे पहुंची, वो लड़की जाती है, he caught sight of him, यानी कि उसको नजर में वो आया, उसको दिखा वो दिखा, वो वहां गए, उसकी टोपी ऊपर उठाई। अच्छा, ये बंदा है, ये कैसे सोता था, इसकी आदत है एक आंख खोल के सोना है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, आई कैन डू दैट। तो एक आंख खोल के सोना। तो जब इसने देखा वो सामने लड़की है, तो एब्रप्टली एकदम झटके से ऊपर उठ गई है, ठीक है, एब्रप्टली ऊपर उठ गई है और एकदम डर गई, क्वाइट फ्राइटेंड। ओके, माय नेम इज एडला विलमैनसन, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. अब वो लड़की बोलती है, मेरा नाम एडला है, तो मुझे किसने भेजा, आयरन मास्टर की बेटी हूँ मैं, तो मैंने सुना कि आप यहाँ पर हैं, मैंने अपने फादर से परमिशन ली यहाँ आपको घर लेने के लिए, ठीक है। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि आप के टाइम में, आपकी लाइफ में हार्ड टाइम चल रहा है, मुझे काफी बुरा लग रहा है। Okay. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. अच्छा, ये लड़की काफी समझदार है। उसने उसको कितने कंपैशनेट से देखा, यानी कितने हमदर्दी से देखा, विद हैवी आइज, बहुत आंखों से। तो फिर उसने एक नोटिस किया कि ये जो रैट ट्रैपर है, ये बंदा, ये डरा हुआ है। उसने सोचा, माइंड में सोचा, या तो इसने कुछ चोरी की है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये डरा हुआ है। ये सोच रही माइंड में, ये सोचते फिर उसने जल्दी इस ख्याल को दूर किया और बोला, क्या बोला, यू मे बी श्योर कि कैप्टन आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, हम पूरा यकीन दिलाते हैं, आप हमारे घर आओगे, कभी भी जा सकते हो, बिना पूछे निकल सकते हो, एज फ्रीली, जैसे कि आप हमारे घर आए हो यहाँ पर, आप विदाउट एनी हार्म आप वहाँ से जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी, आई एम गारंटिंग यू। ओनली प्लीज स्टे विद अस और क्रिसमस ईव, खाली तुम आओ हमारे क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस मौके पे हमारे साथ रहो बस, फिर जब चाहे मर्जी आप जा सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अब इसने इस तरीके से बोला तो रैट ट्रैप पैडलर को क्या, उसको फील हुआ कि नहीं, काफी कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं, इसको कोई भरोसा कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो इसने क्या रिप्लाई किया, कहा कि It would never have occurred to me that you would bother me. कह रहा कि ये मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ होता कि तुम आओ यहाँ, फिर तुम खुद को मेरे साथ परेशान करो, खुद को बॉदर करो मेरी वजह से, तो कोई बात नहीं, खैर, I will come at once, मैं बस आऊँगा पक्का। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as glance. अब कह रहा कि उसने वो फर कोट जो वेलवे ने लाया था, नौकर ने लाया था, वो उसको वो दिया, उसने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर से डाला उसको, कहाँ पे, ठीक है, विद अ डीप बाउ, यानी कि उस नौकर ने क्या झुक के ऐसे दिया, रिस्पेक्ट से ऐसे दिया, उसने वो पहना, उसके बाजू के चारों तरफ से, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी के पीछे पीछे निकल गया कैरेज पे, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, यानी कि उसने उसको कोई परमिशन नहीं ली कि मैं चलूंगा, जो हैरान हो गया वो ब्लैकस्मिथ, अरे क्या है ये, तो रैग्स में है और इतनी इज्जत, ये सारी चीजें, वो हैरान हो गया।
तो उसको बिल्कुल नहीं देखा उसने, उसको परमिशन ली विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक्समिथ सो मच एज ए ग्लांस, यानी कि उसको पूछता या देखता मैं चलूंगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं वहां पर. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings होता है a feeling that something very bad is going to happen, जिसको हम omen बोलते हैं. omen एक ऐसी सिग्नल होना, एक ऐसी फीलिंग आना, कुछ तो बुरा होने वाला है मेरे साथ. वो रास्ते में चल रहा है घर की तरफ, उसको माइंड में आ रहा है कुछ तो पंगा होने वाला है पक्का. Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sting in the trap and will never get out of it. अब बोल रहा अरे यार मैंने क्यों उस इंसान के पैसे चुराए थे. अब माइंड में सोच रहा है एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस चुका हूँ, वो इससे बाहर मैं कभी भी नहीं आऊंगा. The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब कह रहे कि नेक्स्ट डे क्या था, क्रिसमस ईव था, और जब आयरन मास्टर आया, डाइनिंग रूम में आया आयरन मास्टर किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसने पक्का उसने सोचा, ठीक है, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, काफी सेटिस्फाई था वो, चलो हमारे साथ ओल्ड रेजिमेंटल एक कॉमरेड है, एक मेरा पुराना दोस्त है, साथी है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली वो मुझे मिला. अब वो सेटिस्फाई था कि कोई तो हमारे साथ है क्रिसमस मनाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. तो ये आते हैं अंडर डाइनिंग रूम पे, तो आयरन मास्टर क्या बोलते हैं अपनी बेटी को, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि he gets a little flesh on his bone. A little flesh on his bone, इसका मतलब एक्चुअली होता है develop basic idea or add more detail. इसका जो वर्डली मीनिंग है, डायरेक्ट मीनिंग है, ठीक है, जो डेनेटिव मीनिंग है दैट इज टू डेवलप बेसिक आइडिया या एड मोर डिटेल्स. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें ये देखना है वो जो बंदा है तो वो क्या करे, उसको हम श्योर करें कि उसको मतलब थोड़ा उसके हम ख्याल बदलें, उसको हम कुछ मतलब काफ़ी बुरे टाइम से गुजर रहा है वो, तो हमें क्या करना है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर आए, उसको हम थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देंगे, ठीक है. तो उसे बोलने ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, यानी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, उसको ख्याल से हम बाहर लेके आए, कुछ और हम डिटेल मतलब उसको पूछ के या उसको हम कुछ और चीज़ें बताएं, सो वो कॉन्फिडेंस हो जाए या वो फील करे कि नहीं आई एम रिलैक्स, ये बुरा टाइम निकल जाएगा, लाइक दिस इन दैट सेंस इज है. और वो थोड़ा जो भूखा है या कुछ भी है उसको हम थोड़ा खाने को दें, इस सेंस में भी है. उसने अपनी डॉटर से कहा, वो क्या कर रही थी, वो टेबल पे कुछ बना रही वो कुछ कर रही थी, बिजी थी वो. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country setting rat traps. और फिर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कारोबार उसके लिए देखेंगे कि वो इसके बजाय कि वो यानी कि घूमता रहे एक जगह से दूसरी जगह ये rat traps बेचने के बजाय कुछ ऐसा रीजनेबल काम, कोई ढंग का काम करे वो, फिर हम उसको देखेंगे, इसके बजाय कि वो घूमे कहीं एक जगह अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छा काम करे. Then it is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अभी लड़की बोलते हैं it is queer. Queer means ये बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल something queer, something different, कुछ अजीब है कि इतनी बुरी चीज़ें downhill, things have gone downhill means उसके साथ इतना बुरा हुआ, इतने बुरे हालात उसकी लाइफ में आए, as badly as that, यानी कि जो उसकी हालत दिख रही थी, इतनी बुरी चीज़ें उसके साथ हुई है, ये काफ़ी अजीब है. तो लास्ट नाइट उसको मैंने देखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था किसी भी एंगल से कि वो इतना एजुकेटेड इंसान हो सकता है, उसकी ये हालत है. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. अब इससे बोल रहा है कि कोई बात नहीं बेटा, my dear girl, my dear daughter, आप एक काम करो, सब्र रखो, कोई बात नहीं. जो भी वो साफ शफाफ होकर आएगा, कपड़े पहन के आएगा, तो वो आपको दिखेगा समथिंग डिफरेंट, वो आपको बिल्कुल अलग दिखेगा. कह रहे कि लास्ट नाइट वो नेचुरली वो एम्बेरस हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ. द ट्रैम्प मैनर्स मीन्स वही आदत गंदी, यानी कि जो बेगर मैनर्स, जो बेगिंग मैनर्स है,
यानी कि जो उसकी जो डर्टी कपड़े हैं या जो उसकी आदत है, जो बात करने का ढंग है, ठीक है, कह रहे कि वो मैनर्स फॉल अवे हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी जो ही वो उसको कपड़े उतर जाएंगे, वो डर्टी कपड़े, फटे हुए कपड़े उतर जाएंगे, तो ऐसी आदत भी छूट जाएंगे, उसके कहने का तरीका, वो बात करने का ढंग सब छूट जाएगा, एकदम एजुकेटेड लगेगा वो, ठीक है। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. अब ये बात करते करते तब तक वो अंदर आता है, ठीक है। जब दरवाजा खोलते वो स्ट्रेंजर अंदर आता है, वो बिल्कुल सच में साफ है, शफाफ है, कपड़े पहने हैं एकदम, उसके बाल काटे हैं उस नौकर ने उसको, मेल सर्वेंट ने, ठीक है, उसको शेव किया हुआ है, और तो और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आयरन मास्टर का एक ड्रेस भी उसको पहनने के लिए दिया है। He wore a white shirt and a starched collar with whole shoe. Starched collar होता है जो फॉर्मल कॉलर होता है, फॉर्मल, हार्ड होता है, यहाँ से थोड़ा सा हार्ड होता है, और फॉर्मल होता है, वो कलर शर्ट पहनी है उसने और शूज पहने हुए। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange feather in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब क्या हो गया? अगरचे वो गेस्ट वेल ग्रूम्ड था, उसको साफ शफाफ किया हुआ था, अच्छे से नीट एंड क्लीन था, लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं लगा। उसने उसको पाकर्ड ब्रो, ब्रो होता है ये पेशानी, माथा, उसको ब्रो बोलते हैं, रिंकल्ड, ऐसे करना, व्हाट, लाइक दिस एक्सप्रेशन। अब क्यों? क्योंकि ये समझ गया था रात को जो वहां पर अनसर्टन रिफ्लेक्शन थी, यानी कि वहां पर जो उसको मैंने देखा, उस मतलब ज्यादा लाइट भी नहीं थी वहां पर, लेकिन जो उसको मैंने समझा, उसकी जो रिफ्लेक्शन मैंने देखी वो अनसर्टन थी, यानी कि वो पूरा यानी कि मुझे पूरी पहचान नहीं आई उसकी। अब इसको पूरी पहचान आई जब ये शेव करके दाढ़ी बना के सब साफ शफाफ, अब इसको पहचान आई, अरे नहीं, मैंने तो गलती कर दी, ये तो कोई और बंदा है, मैंने इसको कोई और समझ लिया है। लेकिन अब क्या हुआ? बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस। लेकिन अब तो एकदम खुली रोशनी में है था वो, तो अब मुमकिन नहीं था कि इसको गलती होती, इसको आयरन मास्टर को, इसको कैप्टन समझता। लेकिन अब इसको लगे नहीं नहीं, ये मेरी जान पहचान वाला नहीं है, पुरानी जान पहचान वाला नहीं है। What does this mean? He thundered. Thundered means उसने गुस्से से बोला, क्या मतलब है इसका? The stranger made no attempt. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. जब इसने बोला क्या मतलब है इसका, आयरन मास्टर ने, तो स्ट्रेंजर को लगा कि नहीं नहीं, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। डिसिमुलेट होता है डिस्गाइज करना, छुपाना, कि अब अपनी पहचान छुपाने से कोई फायदा नहीं है। उसने देखा, उसको लगा पता कि इसने मुझे पहचान लिया, और जो तमाम जो स्प्लेंडर है हैड कम टू एन एंड। स्प्लेंडर मीन्स होता है जो इतनी मैग्निफिसेंस थी, जो एक्सेलेंस था, जो कपड़े, जो खाना, जो उसकी रेपुटेशन जो बनी थी, इसको लगा इट इज कम टू एन एंड, ये सब खत्म हो गया। इसको पता लग गया, इसको पहचान आ गई कि मैं कोई और हूँ। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. इसे बोल रहा है, जनाब मेरी गलती नहीं है, मैंने प्रिटेंड नहीं किया, मैंने शो ऑफ नहीं किया था कि मैं कोई और हूँ, मैंने सीधा बोला था कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। प्लीज़, मैंने आपको बहुत प्लीड किया था, बहुत मिन्नतें की थी, बेगिंग की थी, मैंने आपको भीख मांगी थी कि मुझे बैठने दो यहाँ पे, मुझे मत लाओ घर। कह रहा कि खैर कोई बात नहीं, अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने कोई बुरा नहीं किया है, अभी भी मैं वो अपने गंदे कपड़े पहन सकता हूँ और जा सकता हूँ मैं। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in that matter. इसे कह रहा है कि ठीक है, hesitating voice में बोला, इसने आयरन मास्टर ने कहा कि it was not quite honest either, लेकिन ये ईमानदारी भी तो नहीं थी ना पूरी तरह से। You must admit, आपको ये कबूल करना चाहिए कि you should not surprise, I should not surprised, कह रहा है कि
आपको ये मानना है, यू मस्ट एडमिट दैट, आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर मैंने शेरिफ को बुला लिया, शेरिफ होता है यानी कि ब्रिटिश में या फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज में शेरिफ बोलते हैं एक ऑफिसर या जज या ऑफिसर जो वहाँ पे लीगल मैटर्स देखते हैं जुरिस्डिक्शन में। यानी कि अगर मैं ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को बुलाऊंगा, अगर वो आपसे कुछ बात करेंगे, यानी कि अगर वो उन्होंने आपको अरेस्ट किया या वो कुछ आपको बोलेंगे पुलिस, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मुझे भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है, तो बनता है कि पुलिस आपको पूछताछ करे। तो ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो ये बंदा आगे जाता है, टेबल पे ऐसे मारता है, फिस्ट होता है ये, ऐसे करके ऐसे मारना, लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू Mr. Iron Master, how things are. He said, this whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow. जैसे बोल रहा है कि अरे मिस्टर आयरन मैन, मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कि चीज़ें कैसी हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये दुनिया कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा जो रैट ट्रैप है और कुछ भी नहीं है। इसमें चीज़ें रखी जाती हैं, चीज़ें ऑफर की जाती हैं, जो भी है वो कुछ नहीं है, खाली वो क्या है, जैसे पनीर है, राइंड, RAND होता है राइंड, राइंड में होता है द आउटर लेयर, द आउटर एज ऑफ द चीज़, जो पनीर के बाहर से तो हार्ड हार्ड होता है थोड़ा थोड़ा, उसको बोलते हैं राइंड। कह रहे कि ये वही चीज़, पनीर के टुकड़े हैं या बिट्स होता है, छोटे छोटे टुकड़े, पोक भी होना, पिग, उसके यानी कि फ्लैश मीट, यानी उसके टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। एक लालच है, पूरी दुनिया एक ट्रैप है। सो दैट जो चीज़ें हैं उस पनीर की तरह, जैसे हम चूहे को डालते हैं चूहा फंस जाता है, वैसे ये जो वेल्थ है, जो चीज़ें हैं, ये उसी की तरह बेट है, एक शिकार करने का एक वो जरिया है। तो ये क्या करते हैं, टू ड्रैग अ पोर फेलो। तो इसी चीज़ ने क्या किया, मतलब किसी गरीब को, किसी इंसान को घसीटते हैं, और कुछ नहीं है चीज़, दुनिया ऐसी है। टू ड्रैग अ पोर फेलो इनटू ट्रबल, एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लुक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मस्ट रिमेंबर that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. क्या है कि अगर शरीफ आता है, वो मुझे पकड़ता है, मुझे लॉक भी करता है, तो याद रखना मिस्टर आयरन मैन, एक टाइम ऐसा आएगा कि may come when you yourself may want a big piece of pork, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा आप भी खुद के लिए चाहोगे कि ये पोर्क का बड़ा पीस चाहोगे। यहाँ पर पोर्क का बड़ा पीस का मतलब ये है कि आप भी चाहोगे, आपके जहन में कोई ऐसी लालच आ जाएगी, कुछ ऐसी वेल्थ, कुछ ऐसी चीज़ जिसके पीछे आप पड़ोगे, तो आप भी एक न एक दिन इस ट्रैप में फंस जाओगे। The Iron Master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on the Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. अब आयरन मास्टर को हंसी आई, जोर जोर से कहा, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा बोला, नॉट बैड नॉट बैड। अब इसको थोड़ा एहसास हुआ, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, शायद हमें शेरिफ को छोड़ देना चाहिए, अकेला उसको बनाने दो क्रिसमस, हमें नहीं चाहिए कि उसको हम यहाँ बुलाएं। यानी कि इसने उसको नहीं बुलाया, कहा कि लेकिन एक जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, भागो यहाँ से। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. ये कहते हुए जब वो बाहर निकला, दरवाजा खोलने ही वाला था, तो लड़की गई, उसने उसको रोक दिया, कहा कि नहीं, मुझे लगता है आई थिंक ही शुड टू स्टे विद अस टुडे। इसको आज रात हमारे साथ ही, आज दिन हमारे साथ ही बिताना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा इसको बिताना चाहिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जाए। वो गई, दरवाजा उसने बंद कर दिया। What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rat. अब कह रहा है कि उसको बाप बोल रहा है, What in the world are you doing? तुम इस दुनिया में कर क्या रहे हो? इसका मतलब यह है कि तुम्हें हो क्या गया है, बाप ने कहा। तो लड़की वहां पर एकदम एम्बेरस हो गई, ठीक है। वो नहीं जानती थी इसका जवाब मैं क्या दूं, क्योंकि उस सुबह वो खुश थी, काफी खुश थी कि कैसा ये क्रिसमस है, एकदम होम लाइक में, एकदम घर की तरह लगेगा, पूरा क्रिसमस लगेगा, एकदम क्रिसमसी लगेगा। क्रिसमसी में यानी कि जैसा कि टिपिकली क्रिसमस पे होता है, काफी एंजॉयमेंट होती है, वैसा लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, ये जो पोअर हंग्री रैच है, रैच होता है मतलब वो इंसान जिसको कोई पसंद नहीं करता है, जो स्लम्स में होते हैं, यानी कि बोझ जो होता है, यानी कि एक जो पोअर है बेचारा, इसको मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा उसने सोचा था।
She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. तो इस आइडिया को वो एकदम छोड़ नहीं सकती थी। ये जो पूरे क्रिसमस का जिसने माइंड में प्लान बनाया था, इस आइडिया को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने क्या किया, इंटरसीड किया। इंटरसीड फॉर द वैग, इंटरसीड मीन्स बीच में आना। वो अपने फादर के डिसीजन के बीच में आई, उसने इस वैगाबॉन्ड को रोक लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. अब इसे कह रही है, लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में ये सोच रही हूँ कि वो यहाँ पे बैठेगा। यंग गर्ल ने कहा, वो सारे मतलब वो घूम रहा है, पूरे के पूरे सारे साल वो चलता है और कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है, किसी भी जगह पर वो उसको वेलकम नहीं किया जाएगा और नहीं वो बैठ सकता है वहाँ पर, घर का फील कर सकता है, कहीं भी नहीं। whenever he turns he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो जहाँ पर भी ये जाता है उसको चेज अवे, उसके पीछे लोग पड़ते, उसको भगाया जाता है, ठीक है। वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि उसको अरेस्ट न कर ले, क्रॉस एग्जामिन न कर ले, कुछ गलत ना समझ ले उसको। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो हमारे साथ बिताए, वो एंजॉय करे यहाँ पे, जस्ट वन डे इन होल ईयर। The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तो ये कह रहे हैं कि आयरन मास्टर ने कुछ तो बोला, मम्बल करना हो गया, हल्की आवाज में कुछ तो बोलना है ना, लंबी लंबी दाढ़ी थी उसको भी, तो कुछ तो बोला, लेकिन उसने अपनी बेटी को अपोज नहीं किया, उसके डिसीजन को वो अपोज नहीं कर सका। तो लड़की बोलती है, ठीक है मुझे पता है ये हमारी गलती है, इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, गलती थी, ठीक है, लेकिन ये हमने सोचा कि आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग। मुझे नहीं लगता कि हम एक इंसान को हम पीछे पड़ेंगे, उसको भगा देंगे। ये कहने के बाद कि हमने नहीं उसको यहाँ बुलाया, हमने उसको वादा किया कि एक क्रिसमस चीयर है कि क्रिसमस में हम बैठ के खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे, उसके बाद इस प्रॉमिस के बाद मैं नहीं चाहूँगी कि उसको हम भगा दें यहाँ से। You should do preach worse than a person, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. You do preach worse than a parson. Parson होता है एक यानी कि क्लर्जी मैन होता है, एक किस्म का जो चर्च में जो होते हैं क्लर्जी मैन होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो होता है जो बताता है क्रिश्चियनिटी के बारे में। कह रहे कि अरे आप तो ऐसा प्रीच कर रहे हो, आप ऐसा खुतबा दे रहे हो, ऐसा बता रहे हो, वर्स देन ए पर्सन, एक जो पर्सन जो बोलता रहता है ना उससे बुरा आपने बोला। तो इसने क्या किया, ये कह रहे कि खैर मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में पछताओ, कि किसी गैर इंसान को आप यहाँ पे रख के बाद में पछताओ, कुछ पंगा करते कुछ चुरा ले जाए तो बाद में आपको रिग्रेट होना पड़े। तो यंग गर्ल ने क्या किया, उसको हाथ से पकड़ा, टेबल के पास लेके गई। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given. अब उसको बोला कि ठीक है बैठ जाओ और खाओ, क्योंकि अब इसने देखा कि इसका जो फादर है उसने गिव इन कर लिया, यानी कि वो मान गया है। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to food. अब उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा, रैट ट्रैप जो बंदा था उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने क्या किया, उसने खाली बैठा, वो खाना खाना शुरू हो गया। Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? अब वो खा रहा है, थोड़ी देर में ऐसे देख रहा है, फिर खा रहा है, फिर ऐसे देख रहा है, फिर उसको माइंड में ख्याल आया कि क्यों उसने इसके लिए ऐसा किया, वो क्यों बीच में आई ऐसा, why she interceded for him, उसने क्यों उसकी तरफदारी की, इंटरसीड किया उसके लिए, why, कि ऐसा क्या क्रेजी आइडिया उसके माइंड में आया होगा। After that Christmas Eve at Ramsdew passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. कह रहे कि जो क्रिसमस ईव है वो वैसे ही गुजरा जैसे कि राम्सड्यू में हुआ करता था, जो ऑलवेज जैसे गुजरता वैसे ही। स्ट्रेंजर ने भी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उसने नींद की, उसने कुछ ट्रबल नहीं किया।
The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. तो कह रहे हैं कि फोरनून में वो फोरनून तक वो सो गया, पूरे फोरनून में कहाँ पर, गेस्ट रूम के किसी एक सोफे में एक तरफ ही, एक स्ट्रेच में एक ही तरफ जाके सो गया आराम से। तो नून तक आते आते उसको जगाया गया, उसको बोला आ जाओ, गुड क्रिसमस फेयर होता है, यानी कि जो क्रिसमस का जो खाना होता है, जो डिशेस होते हैं, उसको बुलाया गया, बोला आ जाओ हम खाएंगे। जब वो खाया उसके बाद वो दोबारा सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. कह रहे को ऐसा लग रहा था वो दोबारा सो गया कि इतने सालों से वो कभी भी इतने सेफली, इतने अच्छे से वो कभी नहीं सोया था। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that he disappeared again. अब कह रहा है कि इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया उसको दोबारा बुलाया, आ जाओ। वो वहाँ पे खड़ा हुआ ब्लिंकिंग करते हुए, आंखों को ऐसे करना, ऐसा लग रहा है कि यानी कि जो कैंडल लाइट है उसको वो डिस्टर्ब कर रही है, उसको हर्ट कर रही है, कुछ उसको नहीं आ रहा है, साफ नजर नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद वो दोबारा गायब हो गया, यानी कि दोबारा सोने के लिए चला गया। The hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. तो कुछ घंटों बाद उसको दोबारा जगाया, उसको दोबारा डाइनिंग रूम में लिया गया खाना खाने के लिए, पॉरिज खाने के लिए, फिश खाने के लिए ले गया। As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. अब वो सबके पास गया, है ना, खुद को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि थैंक यू गुड नाइट बोल रहा है। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तो उस लड़की ने उसको क्या बोला, कहा कि ये जो सूट आपने पहना है ये मेरे फादर की इंटेंशन थी, मेरा फादर चाहता था कि ये सूट एज ए क्रिसमस गिफ्ट आपको देंगे। He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. तो ये ड्रेस आपको वापस नहीं करना, आप पहन सकते हो अगर वो चाहते हैं कि कभी साल में दोबारा क्रिसमस पे वो दोबारा नींद करना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे, अगर कुछ बुरा तुम्हारे साथ ना हुआ तो आप दोबारा आ सकते हो, यू आर वेलकम अगेन। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. Boundless amazement यानी कि इतना हैरान हो जाना कि जिसकी हद ही ना हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। वो देखता रहा, घूरता रहा, वो सोचता रहा कि एक रैट पिकर के लिए, एक भिखारी के लिए, एक स्लम यानी कि रहने वाले स्लम में रहने वाले इंसान के लिए क्यों कर रही है इतना सा, वो हैरान हो रहा। The next morning the iron master and his daughter got up in the good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. नेक्स्ट मॉर्निंग जो सुबह उठे वो क्रिसमस सर्विस के लिए, यानी कि जो मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस के नेक्स्ट डे क्या होता है, क्रिसमस सर्विस में जाना, लोगों को खिलाना पिलाना या वहाँ चर्च पे जाना, जो भी करते हैं उसके लिए गए। अच्छी सुबह हुई उनकी, जागे वो गए, तो उन्होंने अपने उस गेस्ट को यानी कि उस रैट ट्रैप पैडलर को नहीं जगाया, स्ट्रेंजर को नहीं जगाया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब वो वापस आते हैं 10 बजे तक घर की तरफ, जब चर्च से drove back from the church, वो यंग गर्ल आती है, उसने अपना सर लटका दिया ऐसे, ठीक है, even more dejectedly होता है more unhappily, उसको नाखुश थी। क्यों थी नाखुश? At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च पे उसने ये सुना कि एक जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, जो ओल्ड फार्मर था, उसके घर में चोरी हो गई, कोई रैट ट्रैप बेचने वाला था, यानी कि जो रैट ट्रैप बेचने वाला था किसी ने उसके घर से पैसे चुरा लिए। Yes, that was the fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time.
अभी बोल रहे हैं हाँ ये है तुम्हारा वो स्ट्रेंज फेलो, ये फाइन फेलो जिसको तुमने घर में जगा दी। कह रहे कि मुझे शक है कि पता नहीं कोई स्पोन हमारी जो सिल्वर स्पोन है हमारे कपबोर्ड में होंगी भी कि नहीं होंगी, सारी चुराई होंगी उसने। द वैगन hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. कह रहे कि मुश्किल से उन्होंने फ्रंट स्टेप पे दरवाजे के बाहर ब्रेक मारी, वैगन में जो व्हीकल जो गाड़ी में जो आए वहां ब्रेक मारी, मुश्किल से जल्दी से उतरे और नौकर को बुलाया, क्या वो स्ट्रेंजर है इधर ही या चला गया है? और बोला कि मैंने सुना वो चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं लिया, वो चला गया। उल्टा ही उसने क्या कि एक पैकेज छोड़ के गया है, किसके लिए? मिस विलमैनसन के लिए छोड़ के गया है। एक क्रिसमस गिफ्ट है इसके लिए, उसको आप एक्सेप्ट करना है उसकी तरफ से, स्ट्रेंजर की तरफ से। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज व्हिच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। कह रहे कि जो उस गर्ल ने वो पैकेज खोला तो वो इतने बुरे तरीके से उसने उसको बंद किया था। कह रहा है कि जो कंटेंट्स था, कंटेंट्स मीन्स उसके अंदर जो था, कंटेंट जो उसके अंदर था वो एकदम एट वंस एकदम एक झलक से दिखाई दे रहा था इसके अंदर क्या है। She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not at all. In the rat trap lay also a letter written in a large jagged characters. उसने क्या देखा? एक rat trap है, उसके अंदर 3 नोट है क्रोनोर के, वो 30 क्रोनोर्स थे वो है। उसके साथ एक लेटर भी है जिसको jagged मीन्स एक रफ कैरेक्टर्स में लिखा है। क्या लिखा है? Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. अब कह रहा है कि उस लेटर में लिखा है honored and noble miss, क्या लिखा है? क्यों तुम मेरे साथ बहुत अच्छी रही, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, तो इस क्रिसमस पे मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से एम्बेरस हो जाओ, तो मैं भी चाहता हूँ मैं आपसे बहुत अच्छा रहूँ, इसके रिटर्न के बदले मैं आपसे अच्छा रहूँगा। तो आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि एक मैं सच में कैप्टन था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पोर वेंडर्स। तो लेकिन तुम क्या कर सकते हो, ये पैसे उस ओल्ड मैन को रोड साइड पे दे सकते हो वापस, जिसने क्या क्या है वो थैला लटका के रखा है, एक बेट, एक शिकार को पकड़ने के लिए, समझो एक लालच रखी है जो वहाँ पे जो वेंडर्स घूमते हैं लोग उनके लिए, वो बेचारे उसमें जाके फंस जाते हैं। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू द कैप्टन। कह रहे हैं कि जो रैट ट्रैप है ये है एक क्रिसमस गिफ्ट है मेरी तरफ से, एक किसकी तरफ से? मेरी तरफ से, फ्रॉम ए रैट। यहाँ पे इसने खुद को चूहा बोला है। कह रहे हैं कि जो रैट ट्रैप है ये क्रिसमस गिफ्ट है एक चूहे की तरफ से, जो लगभग who would have been caught in this world's rat trap, वो इस दुनिया के इस रैट ट्रैप में, दुनिया के इस पिंजरे में फंस चुका होता अगर उसको एज ए कैप्टन ट्रीट नहीं किया गया होता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू द कैप्टन, अगर तुमने मुझे कैप्टन नहीं बनाया होता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी होती, तो मैं फंस गया था, क्योंकि मैं चोरी करने के उसमें मूड में था, मैंने चोरी कर भी ली थी, मैं भागने वाला था, मैं इस दुनिया के जाल में फंस चुका होता अगर आपने मुझे एज ए कैप्टन वहां पर नहीं बनाया होता। क्योंकि बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। अब उसको चूंकि एज ए कैप्टन ट्रीट किया, उसके ख्याल अच्छे आए, उसको लगा लोग इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर एक पावर हुई, एक पावर पैदा हुई, एक ताकत आई, तो खुद को क्लियर करे, खुद को साफ करे, इस चीज से खुद को निकाल दे। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल। तो नीचे क्या लिखा? ये एक फ्रेंडशिप के तौर पर और काफी इज्जत से मैंने लिखा है, नीचे नाम लिखा कैप्टन वॉन स्टेल, अपना मतलब जो नाम कुछ और था उसका, लेकिन नीचे क्या लिखा? कैप्टन वॉन स्टेल। So I hope this is very clear for you. If you have any question as usual, you can comment and I will definitely answer for your questions.